हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी के बारे में। काइनेटिक एनर्जी बेसिकली किसके ऊपर बेस्ड होता है? तो किसी भी ऑब्जेक्ट के वो मोशन के ऊपर बेस्ड करता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, जैसे कि ये पेन अभी मोशन में है, तो इसके ऊपर काइनेटिक एनर्जी डेवलप्ड है। वही पोटेंशियल एनर्जी हम लोग किसको बोलते हैं? तो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है हम लोग के द्वारा या किसी और वस्तु के द्वारा किसी दूसरे वस्तु पे, अगर किसी दूसरे सब्सटेंस के ऊपर या ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग अगर फोर्स लगाते हैं या एनर्जी लगाते हैं, तो वो एनर्जी हम लोग के बॉडी से उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाता है। और उस ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इसका शेप साइज अगर चेंज होता है हमारे फोर्स की वजह से या हमारे एनर्जी देने की वजह से, तो वो उसके अंदर जो एनर्जी आता है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो एनर्जी जाता है वो होता है उसका पोटेंशियल एनर्जी। अब आगे हम लोग देखेंगे कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरिड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज लिंक टू इट मास एंड स्पीड। किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर वो मूव कर रहा है एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन के ओर, अगर वो बहुत तेज़ी से जा रहा है, तो वो एक तरीके से किसके ऊपर लिंक होता है? तो मास के ऊपर। किसी भी ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी मान लो व्हीकल मूव कर रहा है रोड पे, तो वो उसका मास और उसका स्पीड उसके ऊपर वो डिपेंड करता है या लिंक होता है एक तरीके से। इसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। अब जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है कि एक हाईवे पे एक ट्रक चल रहा है और दूसरे ओर एक कार चल रहा है, ठीक है। जब दोनों, अगर ट्रक चल रहा है तो ट्रक का वज़न ज़्यादा होगा, मतलब मास ज़्यादा होगा। अगर सेम स्पीड में कार भी चल रहा है और ट्रक भी चल रहा है, लेकिन ट्रक का वज़न ज़्यादा होता है, कार का वज़न कम होता है, तो अगर ट्रक कहीं दूसरे पेड़ पे या कहीं भी अगर ठोकर मारता है तो पेड़ वहाँ पे तहस नहस हो सकता है। लेकिन वही अगर कार कोई पेड़ पे टक्कर मारेगा तो कार का ही हम लोग का क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो होता है काइनेटिक एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो मास से या स्पीड से रिलेटेड होता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा और स्पीड सेम अगर रहेगा, अगर कंपैरिजन कर रहे हैं, स्पीड अगर सेम रहेगा, मास लेकिन डिफरेंट डिफरेंट रहेगा, तो सामने वाले चीज़ को ज़्यादा डैमेज पड़ सकता है। इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे तो क्या बोल सकते हैं कि जो ट्रक होता है वो सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरी करता है, लेकिन कार जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी कैरी नहीं कर पाता, क्योंकि उसके अंदर मास की कमी हो जाती है, वज़न की कमी हो जाती है। वही अगर कोई पतला दुबला इंसान को अगर किसी मोटे इंसान से अगर टक्कर करा दिया जाए, तो क्या होगा इस पतले दुबले इंसान का? वो तो पिस्ता बन जाएगा उसका बॉडी। इसी प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि इसके अंदर एनर्जी की मात्रा ज़्यादा होगी, इसके एनर्जी की मात्रा कम होगी, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी का हम लोग प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं फिजिकल टर्म में, जो एग्जाम में लिखना चाहिए वैसे प्रॉपरली यही होता है। द एनर्जी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। जो एनर्जी किसी बॉडी में हो उसके वजह से अगर मोशन प्रोड्यूस्ड हो रहा है, उसी चीज़ को हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। उसी ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। अब ऐसा यूनिट ऑफ वर्क भी जूल होता है, ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी भी जूल होता है, ठीक है। अब हम लोग को एक यहाँ पे डेरिवेशन दिया हुआ है, इसको समझना है, बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि इसी डेरिवेशन की मदद से हम लोग को फॉर्मूला मिलेगा काइनेटिक एनर्जी का। अब जैसे कि हम लोग को सपोज़ करना है कि एक बॉडी मास ऑफ एम, मतलब कि एक कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका मास हम लोगों ने एम लिया हुआ है, वो मूव कर रहा है, मतलब चल रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है कि वो अगर 1 मीटर चल रहा है तो वो 1 सेकेंड टाइम ले रहा है 1 मीटर चलने में। अगर ये 1 मीटर चल रहा है, इस तरफ 1 मीटर ट्रैवल किया तो उसको 1 सेकेंड टाइम लग रहा है। वही अगर दूसरा मीटर चल रहा है, 2 मीटर चल रहा है, तो उसको 2 सेकेंड टाइम लग रहा है। मतलब कि यूनिफॉर्मली चल रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में चल रहा है। इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जिसको हम लोग यू से डिनोट किए हुए हैं। लेट एन एक्सटर्नल फोर्स बी अप्लाइड ऑन इट सो दैट इट कैन डिस्प्लेस डिस्टेंस एस एंड इट्स वेलोसिटी बिकम वी। अब हम लोग को कोई एक्स्ट्रा धक्का देना है, जैसे कि एक कोई बॉल रखा हुआ है, वो अपने आप घरके जा रहा है, घरकते जा रहा है। उसका जो पहले से उसका जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी था वो एक तरीके से यूनिफॉर्म था, लेकिन अगर हम लोग बाहर से अपने हाथ से इसको बॉल को धक्का दे दें, यहाँ पे एक बॉल रखा हुआ है उसको अगर धक्का दे दें, तो क्या हो जाएगा? इसका अंदर का जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ कर जाएगा और वो कुछ एस डिस्टेंस तक ट्रैवल कर जाएगा। अगर हम लोग एक्सटर्नल फोर्स दे दें कोई भी चीज़ को, अगर हम लोग यहाँ पे पेन अगर मान लीजिए घरकते जा रहा है, वही अगर हम लोग इस फोर्स को उल्टा डायरेक्शन में या कहीं हमारे फोर्स लगाने से क्या होगा कि जो बॉल है इसका वेलोसिटी इंक्रीज़ कर जाएगा, जिसके वजह से ये इंक्रीज़ करने के बाद इसका वेलोसिटी वी हो जाएगा, ठीक है। पहले जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में चल रहा था तो वो यू था, हम लोग के एक्सटर्नल फोर्स लगाने की वजह से इसका जो वेलोसिटी है वो वी हो गया, ठीक है। और ये कुछ हम लोग के एक्सटर्नल फोर्स लगाने से ये कुछ एस डिस्टेंस तक ट्रैवल करता है, ठीक। अब आगे देखते हैं। इन दिस सिनेरियो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग बॉडी इज इक्वल टू द वर्क दैट वाज रिक्वायर्ड टू चेंज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम यू टू वी। तो हम लोग को इसमें क्या समझ में आ रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी हम लोगों ने एक मूविंग बॉडी के ऊपर वो लगाया है, वो क्या किसके बराबर है? तो जो हम लोगों ने काम किया
उसके वेलोसिटी को चेंज करने में, u से v। जैसे कि ये पहले यूनिफॉर्म में चल रहा था, 1 मीटर में ये 1 सेकंड ट्रैवल कर रहा, 1 सेकंड में ये 1 मीटर ट्रैवल कर रहा था, दूसरा मीटर ये दूसरा सेकंड में ट्रैवल कर रहा था। लेकिन हम लोगों ने एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, अपने हाथों से धक्का दे दिया या कोई और एक्सटर्नली फोर्स लगाया, जिसके वजह से ये अनयूनिफॉर्म हो गया। मतलब ये एक तरीके से कुछ ज़्यादा स्पीड में चलाया और इसका वेलोसिटी चेंज कर गया। तो इसी वर्क डन करने का जो प्रोसीजर होता है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। ठीक है, अब इसका हम लोग डेरिवेशन देखते हैं। तो हम लोग को पता है कि वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन में हम लोग क्या पढ़े हुए हैं कि वी स्क्वायर जो होता है वो यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। यहाँ पे वी स्क्वायर को बोला गया फाइनल वेलोसिटी, उसका अगर स्क्वायर कर देंगे जो किसके बराबर होगा, इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर से प्लस 2as। 2as मतलब एक्सेलरेशन इंटू एस से मतलब डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है। इसको हम लोग दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर इस एस को हम लोग इधर ट्रांसफ़र कर दें और v को इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2as। इसको दूसरे फॉर्म में हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं इससे हम लोग क्या क्या और डेरिवेशन बना सकते हैं। अब जैसे हम लोग को यहाँ पे पता है कि यहाँ पे 2a दिया हुआ है, मतलब एक्सेलरेशन की बात हो रही है ना। अब इसमें अब पूछा जाए कि वर्क डन कितना करेगा बॉडी के द्वारा। वर्क डन ऑन द बॉडी बाय द एक्सटर्नल फोर्स। जो हम लोगों ने एक्सटर्नल फोर्स लगाया उसके वजह से इसका वर्क डन कितना हुआ, मतलब वो ऑब्जेक्ट कितना दूरी तक गया। तो वर्क डन का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है कि फोर्स इंटू स्पीड, सॉरी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन हम लोग कैसे निकालते थे कि जितना फोर्स लगाए उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देते थे। ऐसे डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे लिखा जाता है, सिंबल डिनोट किया जाता है। तो ये हो गया इसका दूसरा इक्वेशन। ठीक है, पहला इक्वेशन क्या था, ये वाला जिसको हम लोग वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। लेकिन वही अगर हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस निकालने के अगर इसमें पोजीशन में ले आए तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2as हो जाता है, 2a हो जाता है। ठीक है, दो इक्वेशन हम लोग को पता चल गया। अब हम लोग अगर इसी दो इक्वेशन को क्या करें, आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो क्या रिजल्ट आएगा। अब वर्क डन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। उससे पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि फोर्स को हम लोग क्या चीज़ और बोल सकते हैं। फोर्स को हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, तो मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स को हम लोग एक तरीके से और भी डिफाइन करते हैं कि जितना मास लगाएं उसको हम लोग उसके बॉडी को या ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दे तो हम लोग को फोर्स पता चल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इक्वेशन और पहले वाला इक्वेशन को। तो क्या हो जाएगा, इसका ma मास इंटू एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, पहले वाले से, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a। तो क्या हो जाएगा, इसको जब हम लोग पूरे तरीके से सॉल्व करेंगे, इसका अगर ब्रैकेट हटा देते हैं तो क्या होगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2a, इसका a और इसका a कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1 रहेगा नीचे 2 आ जाएगा, हाफ m ब्रैकेट में इसको रखते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये आ गया। अब हम लोग को ये बात पता है कि जो बॉडी था वो एक तरीके से किस पे था, रेस्ट पोजीशन पे था। रेस्ट पोजीशन से मतलब वो बॉडी स्टार्ट हुआ है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट को या बॉल को हम लोग धक्का देंगे तो वो किस पोजीशन से स्टार्ट होगा, रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट होगा। तो रेस्ट पे इसका जो वेलोसिटी होगा कि वो क्या होगा, वो 0 होगा। बढ़ते बढ़ते ये कुछ 1 होगा 2 होगा, ये इस तरीके से बढ़ते जाएगा इसका वेलोसिटी। लेकिन इनिशियली ये स्टार्ट किस पे हुआ, तो 0 पे हुआ है। ठीक है, तो इनिशियली स्टार्ट होने की वजह से इसका जो u हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, u इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन इक्वल टू हाफ m। अब भी तो हम लोग को पता नहीं लेकिन u पता है, 0 का स्क्वायर तो कुछ नहीं होता, 0 ही होगा। तो हाफ m जी भी स्क्वायर, इसका तो ये 0 आएगा ही नहीं, तो m भी स्क्वायर। तो ये किसका एक तरीके से वर्क डन निकल गया, हम लोग का ऑब्जेक्ट का वर्क डन निकल गया, जो हम लोग एक्सटर्नल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रहे हैं जिसके वजह से ये कितना वर्क डन किया, तो हम लोग को पता चल जाएगा। अब हम लोग को ये बात पता है कि जो वर्क डन करेगा ये ऑब्जेक्ट, वो किससे रिलेट करेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके ऊपर काइनेटिक एनर्जी आएगा।
काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट, जितना वर्क डन कर रहा है वो ऑब्जेक्ट को मूव करा के उसका वेलोसिटी चेंज करने में, मतलब कि उसका जो यू है उसको वी में चेंज करने में। यहाँ पे दिया हुआ था कि इन दिस सिनेरियो द काइनेटिक एनर्जी जो था मूविंग ऑब्जेक्ट का हम लोग किसके बराबर माने गए थे, तो वर्क डन दैट वाज रिक्वायर्ड टू चेंज इस वेलोसिटी टू यू टू वी, मतलब जितना वर्क लगा हम लोग को यू को वी में बदलने में, मतलब कि जीरो से लेकर के ये कुछ वेलोसिटी तक बदलने में जितना हम लोग को काम लगा वो किसके बराबर होता है, तो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो सेम चीज़ हम लोग का यहाँ पे निकल गया। तो हम लोग इसको एक और चीज़ लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू सेम यही चीज़ होगा हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग एक चीज़ देखते हैं, ए जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मास के, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ाना है तो हम लोग को उसका मास को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। ठीक है, वही अगर अब दूसरा पॉइंट क्या होगा इसका कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। हम लोगों ने फॉर्मूला में पढ़ा हुआ है कि वेलोसिटी का स्क्वायर के वेलोसिटी स्क्वायर, या तो सीधा इसको ही लिख देते हैं वेलोसिटी स्क्वायर। ठीक है, मतलब काइनेटिक एनर्जी अगर एक बढ़ेगा तो इसका स्क्वायर अगर करेंगे तो 1 होगा, लेकिन वही अगर 2 बढ़ेगा तो इसका क्या हो जाएगा 4 बढ़ेगा, 3 होगा तो इसका क्या हो जाएगा 9। इस तरीके से ये इसका वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो किसी भी विंड मिल के अंदर हम लोग को पता चल जाएगा। जैसे कि कोई एक विंड मिल होता है, उसका जो फ़ैन होता है, टर्बन जो होता है, टर्बाइंस, उसके वजह से वो क्या होता है घूमता है, रोटेट करता है, और इसके रोटेशन के वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो होता है काइनेटिक एनर्जी, जिसके वजह से फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकता है। अब नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में क्या रिलेशनशिप है, जिससे हम लोग को 2 इक्वेशन मिलेगा। 2 इक्वेशन से फिर मिला करके हम लोग एक फाइनल इक्वेशन पता करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए रिवीजन यही चीज़ है। पहले हम लोग काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़े, डेफिनेशन पढ़े। काइनेटिक एनर्जी जो लिंक होता है किससे, मास और स्पीड से। सभी ऑब्जेक्ट का अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक है, उसका यूनिट, ऐसा यूनिट हम लोग को एनर्जी सेम वही जूल होगा। एक इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा कौन वाला, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ठीक है, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा कौन सा इक्वेशन, तो वर्क डन जो हम लोग के ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है या बॉडी के ऊपर लग रहा है एक्सटर्नली फोर्स की वजह से, वो होता है एफ इंटू एस। एफ को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, फोर्स को तो मास इंटू एक्सेलरेशन लिखते हैं। दोनों को जब प्रोडक्ट निकाल दें, मल्टीप्लाई कर दे दोनों को, एम ए को और ये पहले वाला इक्वेशन था उसको, तो क्या हो जाएगा, ये सॉल्व करने के बाद हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब हम लोग को पता है कि जो बॉडी स्टार्ट हुआ था वो 0 से स्टार्ट हुआ था, तो उसका यू क्या हो जाएगा, मतलब इनिशियल पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब वर्क डन कैसे निकाले, तो वर्क डन जब इसका यू ही 0 हो गया तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, तो हाफ एम बी स्क्वायर, ये हो जाएगा क्या, वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट बाय एक्सटर्नली फोर्स। अब जो वर्क डन होता है वो वही काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, तो सेम हम लोग को ये इक्वेशन भी मिल गया। काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ मास होता है, और दूसरा काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी स्क्वायर होता है। ठीक है, अब आगे हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।